स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में उनकी कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ा झटका दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगा है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो सुप्रीम कोर्ट से मधु कोड़ा को एक बड़ा झटका लगा है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में उनकी कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से ये झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में उनकी कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार किया है। निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने अपनी दोष सिद्धि पर रोक की मांग की थी ताकि वो चुनाव लड़ सके, लेकिन फिलहाल एक बड़ा झटका उनको लगा है। तो कोयला घोटाला मामले में ये झटका सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने अपनी दोष सिद्धि पर रोक की मांग की थी ताकि वो चुनाव लड़ सकें। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, कोयला घोटाला मामले में लगा है झटका। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? में मधु कोड़ा की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मधु कोड़ा को निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है कोयला घोटाला मामले में। हालांकि उनको जमानत मिल चुकी है इस मामले में पहले ही, लेकिन चुनाव वो लड़ सकें इसके लिए जरूरी है कि सजा पर रोक के साथ साथ जो दोष सिद्धि है यानी कन्विक्शन है उस पर भी रोक लगे। आरपी एक्ट के तहत इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो ऐसी सूरत में वो सजा की अवधि के 6 साल बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और चूंकि मधु कोड़ा को इस मामले में 3 साल की सजा हुई है, ऐसे में वो इस मामले में दोष सिद्धि पर भी रोक चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने को मामले में कहा कि इस मामले में जो हाईकोर्ट का निष्कर्ष है वो ठीक है और उसमें हाईकोर्ट के आदेश में दखल का कोई औचित्य बनता नहीं है। इसका मतलब ये कि मधु कोड़ा अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जिस राहत के लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया था वो राहत उनको नहीं मिल पाई है। चुनाव वो लड़ पाए इसके लिए जरूरी था कि सजा पर रोक के साथ साथ उनकी दोष सिद्धि पर भी रोक लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने एक विस्तृत आदेश दिया है और हाईकोर्ट का ये मानना था कि जिस वक्त मधु कोड़ा का कन्विक्शन हुआ, जिस वक्त उनको दोषी ठहराया गया, उस वक्त चूंकि वो सिटिंग एमएलए नहीं थे, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि उनका जो कन्विक्शन हुआ है वो एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष से सहमति जताई और मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया। अरविंद, क्या कोई और विकल्प फिलहाल बचता है यहाँ पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उनकी अर्जी खारिज हो गई है। हालांकि हर आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का विकल्प मिलता है। पुनर्विचार अर्जी दाखिल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश पर के बाद में, और कोर्ट से गुहार लगाई जा सकती है कि उस आदेश पर फिर से विचार करे। लेकिन उस पुनर्विचार अर्जी के दाखिल होने या उसमें कोई सफलता मिलने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मधु कोड़ा के लिए लगभग कानूनी राहत के विकल्प खत्म हो गए हैं इस सूरत में कि उनके सिर्फ उनके पास अब यही विकल्प बचता है कि हाईकोर्ट में जो उनकी अर्जी पेंडिंग है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जब तक वहां से उनका जो निचली अदालत का फैसला है वो पूरी तरीके से नहीं पलटा जाता, तब तक वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। तो अब उनके पास सिर्फ यही विकल्प बचता है कि जो हाईकोर्ट में उनकी अपील पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने और 3 साल की सजा के आदेश को चुनौती दी है,
अगर कोई भी अदालत उस फैसले को पूरी तरीके से पलट देती है तभी वो आगे किसी चुनाव में लड़ने के योग्य हो सकती है। ठीक है अरविंद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल विकल्प यहाँ पर बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि निचली अदालत जो है वो 3 साल की सजा सुना चुकी थी और दोष सिद्धि को लेकर ही याचिका दाखिल की गई थी, आपको बता दें कि। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। 3 साल की सजा सुनाई थी निचली अदालत ने, उन्होंने अपनी दोष सिद्धि को लेकर ही याचिका दायर की थी ताकि चुनाव लड़ सके, लेकिन फिलहाल एक बड़ा झटका।